चुनाव हार जाएंगे तो फिर राजनीति से वापस हो जाएंगे या फिर लगातार जनता के बीच में रहेंगे? देखिए, हम अभी बीच में रह रहे हैं, बाद में बीच में रहेंगे। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसके बाद अगर मेरी जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद अगर जनता मौका देगा काम करने का तो जरूर काम करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज से। अभी हम कल्याणपुर में हैं, कल्याणपुर टेकारी में है और टेकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आने वाला यह गांव कल्याणपुर है और कल्याणपुर में युवा आइकॉन सूरज सिंह के गांव में हम लोग आए हुए हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार टुडे डिजिटल न्यूज पर। नमस्कार। जिस तरह से 2025 की सरगर्मी तेज हो गई है और हर कोई चाह रहा है कि इस बार चुनावी दांव हम खेले। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो और जन सुराज का भी आगमन हो चला है बिहार में। सभी पार्टी का अपना अपना दावा है, वादा है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र को हम जीत जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि हर बार हर नेता आते हैं और अपनी दावा करते हैं, लेकिन इस बार का क्या फिजा क्या है 2025 का? इस बार आप ही आइकॉनिक स्टार के तौर पर टेकारी में घूम रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई इस बार टेकारी का तकदीर को बदलना है। तो आप किस मुद्दे को लेकर टेकारी की जनता से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा यहाँ बहुत चीजों का है, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ बच्चों के पढ़ाई का है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी मुसीबत बहुत ज्यादा है। तो मेरा बस यही कहना है कि जब तक यहाँ के लोग कुछ चंद पैसों के लिए अपने बच्चों का भविष्य बेचते रहेंगे, मेरा बोलने का मतलब ये है कि चंद पैसों के लिए किसी भी आदमी को जाकर किसी नेता जाकर वोट दे देना और जीतने के बाद उस नेता का उनके घर पे ना जाना, यहाँ जो जमीनी स्तर का जो भी यहाँ सुविधा है उसको अच्छे से मतलब दुरुस्त ना करना, तो ये कमी कहीं ना कहीं हमारे बीच के लोगों की ही है। ये कमी ना किसी नेता की है, ना किसी राजनेता की है, ना किसी विधायक की, ना किसी एमपी की। ये कमी हमारे जो क्षेत्र के जो रहने वाले जनता है, ये कमी उनका है। जब तक हम लोग अपने बच्चों के फ्यूचर का सौदा करते रहेंगे, किसान अपने फसलों का सौदा करते रहेंगे, तब तक यहाँ विकास नहीं होने वाला है। क्या लगता है कि जिस तरह से राजनीति है, राजनीति में जात पर राजनीति बिहार में ज्यादातर देखी गई है, तो आप जिस समाज से आते हैं और उस समाज में आपकी समाज का ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन फिर भी आप युवाओं के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, तो इस तिलिस्म को कैसे तोड़ पाइएगा आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुझे तो पहली बात कोई जाति यहाँ दिखती नहीं। टिकारी में जब मैं किसी भी गांव में गया, किसी भी जगह में जा रहा हूँ, वहां मुझे कोई जाति नहीं दिखती है। वहां मुझे दिखता है हमारे जो मेरे एज ग्रुप के जो लड़के हैं, युवा, मैं उनको देखता हूँ क्योंकि उनके जो पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, वो लोग अपना काम कर चुके हैं। अब हम लोगों को सामने आकर के हम लोगों को काम करना है। तो इसमें मैं जाति कहीं देखता नहीं। जिस किसी भी मैं गाँव में गया हूँ, चाहे वहाँ भूमियार लोग ज्यादा हो या राजपूत लोग ज्यादा हो या और भी कोई कास्ट यादव लोग ज्यादा हो, किसी गाँव में मैं गया तो कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि हाँ भाई आप दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, आप दूसरे जात से आते हैं तो आपका स्वागत हम लोग नहीं करेंगे। ये धारणा बिल्कुल बदल गया है। क्या लगता है कि पार्टियां आपको टिकट देगी, कोई भी पार्टी, या आप निर्दलीय चुनाव मैदान में होंगे? देखिए, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। चुनाव अभी बहुत दूर है, उस बारे में टिप्पणी करना कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी 8 महीना 9 महीना समय है। उस समय यहाँ का माहौल क्या होता है नहीं होता है, ये ना आपके बस में है ना मेरे बस में है, तो उस समय बात करेंगे। क्या लगता है 1990 का दौर एक बार फिर से लौट के आ चुका है? आप देख रहे हैं कि टेकारी में ही एक सैनिक की हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पूर्व बिहार में एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है। यानी जो रक्षक है उन्हीं को लोग भक्षक बना रहे हैं, जिन पर सारा दारोमदार है पब्लिक आम जन का रक्षा करना, आज वो खुद सुरक्षित नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पर हम लोग काम करते हैं, लाइन ऑर्डर बहुत अच्छी है और इस तरह की बात, सुशासन की बात होती है, लेकिन सुशासन तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसको लेकर सरकार को कैसे आप बोलना चाहें? देखिए, ये बात सही है कि अभी आज की डेट में जो क्राइम रेट है बिहार का वो बहुत बढ़ गया है। इसको जरा समझने का जरूरत है हम लोगों को। देखिए, नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जब 2005 में उनकी सरकार आई थी, उसके बाद 2012-13 तक उनकी सरकार बिल्कुल फ्लो में चली। उसमें कोई किसी पार्टी से ना अलगाव हुआ, ना किसी पार्टी में वो गए। मतलब अब 12 या 13 तक का जो पीरियड ले लो, 5 से लेकर 12-13 का जो पीरियड था, उस समय सुशासन सरकार बिल्कुल थी। उन्होंने बहुत काम किया, घर घर जाकर के हर गली मोहल्ले को उन्होंने दुरुस्त किया, रोड बनाए, सड़कें बनाई, पटना को बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। कैपिटल था पहले पटना हमारा, अभी भी उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। लेकिन अब जैसे ही 14 के बाद जाइएगा तो 14 से लेके आज तक
नीतीश कुमार ने टोटल 7 बार अपना सरकार बनाया है, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी फिर आरजेडी के साथ, फिर भाजपा के क्या साथ। नहीं लगता नीतीश कुमार का जो उम्र हो रहा है एक अंतिम पड़ाव पर है, पॉलिटिकल देखा जाए तो उम्र ज्यादा है, इसकी वजह से भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कभी कभी विवादित बयान दे रहे हैं, लाइन ऑर्डर समझ उनके समझ से ऊपर का चीज हो गया है, और इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक हम लोग उनका इंटरव्यू देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहता है, तो जहां तक हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें अभी चीज से संन्यास ले लेना चाहिए और युवा लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा जो काम करेगा वो हमेशा देश हित में काम करेगा, क्योंकि युवा को खरीदना बहुत मुश्किल है। जिसमें मोदी जी की सरकार आई थी उस समय कहती थी कि 60 के बाद युवाओं को मौका देना चाहिए, 60 वर्ष बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी इस बार 2025 के रेस में ऐसे नेता भी हैं बिहार में 2025 के गुंजाइश में जुटे हुए हैं भाजपा से टिकट लेने के लिए, तो क्या उनको आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, चुनाव जीतना ना जीतना बहुत बात की बात है, ठीक है ना। पहले आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में पहले आप जाइए, पहले देखिए वहां की समस्या क्या है। सिर्फ ये आप मान लेने से कि हम भावी विधायक है, हम भावी नेता है, ये मान लेने से नहीं होता है। टिकारी का आप दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर क्या समस्या क्या लगता है आपको? यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, मेडिकल भी बहुत अच्छा नहीं है, किसान लोगों के बीच में और सरकार के बीच में इतने बिचौलिए हैं कि उनको उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हर दिन पूरे देश में 1 लाख से 1.5 लाख किसान किसानी छोड़ दे रहे हैं अपनी, तो कुछ ना कुछ तो बीच में है जो उनका पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है सही से, जिसकी वजह से किसानी छोड़ दे रहे हैं। कल्याणपुर आपका पैतृक गांव हुआ जी, साथ साथ टिकारी विधानसभा क्षेत्र है, पटना में आप कर्म भूमि बनाए हैं जी, काम किया अच्छा, फिर से आप घर की ओर लौटे हैं, तो कुछ मकसद तो जरूर होगा। देखिए, राजनीति को सब लोग कहते हैं कि ये बहुत दूसरे तरीके का फील्ड है, इसमें हर कोई जाना नहीं चाहता है, तो मेरा बस यही कहना है कि अगर इसमें जाओगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? घर में बैठ के टीवी खोल के चाय पीते हुए उस नेता को गाली देना, उस मंत्री को गाली देना, इससे क्या हो जाएगा? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है कभी लगता है कि अगर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हार जाएंगे तो फिर राजनीति से वापस हो जाएंगे या फिर लगातार जनता के बीच में रहेंगे? देखिए, हम अभी बीच में रह रहे हैं, बाद में बीच में रहेंगे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसके बाद अगर मेरी जो हम मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद अगर जनता मौका देगा काम करने का तो जरूर काम करेंगे, अगर जनता मौका नहीं भी देगी फिर भी हम जुड़े रहेंगे सारे लोग। कुछ दिन पूर्व आप एक टीपीएल कर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए थे, आने वाले दिनों में वेट लिफ्टिंग करवा रहे हैं जी। एक कार्यक्रम स्पोर्ट्स से कैसा जुड़ाव हुआ और क्या किस तरह से सोच से आगे इसको आप देखते हैं? देखिए, हम लोग जैसे अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब हम अपने गांव आ रहे थे टिकारी से, तो एक हमारे गांव से पहले एक गांव पड़ता है रकसिया, वहां मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, बहुत कम उम्र के बच्चे थे, मुझे लगता है 12 या 14 साल के बच्चे होंगे। मैं वहां गाड़ी रोक करके 10 मिनट उन लोगों का खेल देखा वहां पे मैंने। वो लोग इतना अच्छा खेलते हैं बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी मदद के, वो लोग इतना अच्छा खेलते हैं, वो भी आपके रबड़ वाले बॉल से। अगर उनको मतलब बाकायदा अगर सरकार इसमें आकर के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देवे, हर आपके जिला में एक स्पोर्ट्स एकेडमी बना के दे गवर्नमेंट का, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई इसमें अमीरी गरीबी ना देखा जाए, सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे अगर बच्चों को उसमें दिया जाएगा मौका, तो निश्चित हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। क्या लगता है जनता अगर आपको मौका देती है तो टिकारी की तकदीर को आप बदल सकते हैं मेहनत से? देखिए, एक बैट से कुछ चीज बदल देना किसी के बाद देखिए संभव नहीं है। अगर कोई बोलता है मुझे 5 साल का मौका दीजिए, मैं टिकारी को लंदन बना दूंगा, तो वो संभव नहीं है। कोई टिकारी को लंदन नहीं बना सकता, पिछले 30 साल में तो नहीं बना पाया कोई। तो हम आपके कैमरे के सामने बोल दे झूठ कि नहीं अगले 5 साल में हम टिकारी बना देंगे, हाँ, लेकिन जहां तक संभव होगा सब लोगों को साथ जोड़ते हुए जहां तक होगा वहां तक विकास हम जरूर करेंगे, ये 5 साल में दिखेगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सूरज सिंह, जो कि आइकॉनिक स्टार हैं टिकारी के। इनके साथ तमाम युवाओं का एक जत्था जुड़ता जा रहा है, टीम सूरज के नाम से काम कर रहे हैं, पूरे टिकारी में भ्रमण कर रहे हैं, अभी नब्ज को टटोल रहे हैं राजनीतिक को कि किस तरह किसको करवट लेती है। इन्होंने बताया है कि भविष्य में देखा जाएगा, जो अच्छी पार्टी रहेगी, जिसका अच्छा सिद्धांत रहेगा, उनके साथ ये जुड़कर चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन इनका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ टिकारी का सेवा करना, टिकारी वासियों के दिल में बसना। इसको लेकर लगातार स्पोर्ट्स करवाकर, टूर्नामेंट करवाकर, तमाम आयोजन करवाकर लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। एक बार फिर से नए मेहमान के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।